Hello friends. So in this video what we are going to learn. So basic thing is the first and foremost thing, that is finding inverse of a matrix using elementary column transformation. और एक बार ये हो गया उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस को कैसे हेल्प में लेते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट लेक्चर. सबसे पहली चीज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं. सो गाइस अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो A 3 क्रॉस 3 का, मतलब इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और हमको A इनवर्स कंप्यूट करना है यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. सो अब ये करने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है ये वेरीफाई करेंगे. ऑब्वियसली इन्वर्टिबल होगा क्योंकि अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता. मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं कैसे चेक करते हैं गाइस, डिटरमिनेंट कंप्यूट करके. डिटरमिनेंट अगर 0 आया तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता, द मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल. लेकिन अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तभी वो इन्वर्टिबल होगा. सो इसका डिटरमिनेंट 100% नॉन जीरो होना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा. सो अगर वेरीफाई करना है तो देख लो एक बार, डिटरमिनेंट ऑफ ए कंप्यूट करना है हमको. सो 1 इंटू ब्रैकेट 4 4 जा 16 माइनस 9. सो ये हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट माइनस ये माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 4 माइनस 3 4 minus 3 that is 1 plus 3 into bracket 3 minus 4 which is minus 1. So answer is 7 minus 3 minus 3 that is 7 minus 6 हो जाएगा which is 1 which is not equal to 0. So जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है. The given matrix is invertible, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स निकलने वाला है. So therefore I can say A inverse exists. A inverse exist करेगा. अब इनवर्स फाइंड करना है हमको गाइस. अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है तो हम लोग इनवर्स का डेफिनेशन यूज करेंगे यूजिंग डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होता है, A एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय उसका इनवर्स हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. A into A इनवर्स इज इक्वल टू I. तो हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि A मैट्रिक्स क्या है. अब ये A मैट्रिक्स लिख देंगे हम लोग 1 3 3 1 4 3 1 3 4 into A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is identity matrix of order 3. अभी आपको पता होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से या रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज वो वीडियो एक बार देख लो, सो दैट मेथड कांसेप्ट आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अब इसमें हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं. तो एक बात याद रखो, कुछ बच्चों ने मुझको डाउट पूछा था कि हम लोग रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एक ही समय यूज कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते. वी कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम आइदर बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली. सो ये मिक्स हमको करना नहीं है. तो ये सम पूरा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, मतलब सारे ऑपरेशन कॉलम वाइज होने चाहिए. सो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको स्टेप्स क्या यूज करने हैं. देखो जो मैं बोल रहा हूं प्लीज यहां पे ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज ए को, ये जो है ए ना ए उसको हमको आई में रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. और वो करने के लिए सबसे पहले आप यहां पे 1 लाओ, यहां पे 1 लाओ, ऑलरेडी 1 है तो ये अच्छी बात है, 1 लाओ. उसके बाजू में फिर यहां पे दोनों जीरो, रो वाइज हम लोग यहां पे 2 जीरो लाते थे, पहले कॉलम वाइज करना है तो आप यहां पे 2 जीरो लाओ. सो स्टेप्स देखो, पहले यहां पे 1 लाओ, फिर यहां पे 2 जगह पे जीरो लाना है आपको, फिर यहां पे 1 लाना है, डायगोनल एंट्री. ठीक है, उसके बाजू में ये जीरो, आप चाहो तो ये भी जीरो कर सकते हो. इस स्टेप के बाद सो पहले यहां पे 1 लाओ, फिर यहां पे जीरो, ये होने के बाद यहां पे 1 लाओ. ये हो गया, मतलब डायरेक्ट 1 उसके राइट के 2 जीरो, फिर 1 उसके राइट का जीरो, 1 उसके राइट में कुछ है ही नहीं. तो ये काम हो गया. उसके बाद ये जो एंट्री तीनों इसको जीरो बनाओ, ऐसे करके ये दोनों जीरो बनाओ और फिर इसको जीरो बनाओ. सो स्टेप्स एक बार वापस देख लो. सो स्टेप वाइज नंबरिंग करना होगा. तो सबसे पहले ये वाला स्टेप 1, फिर उसके नीचे ये 2 और 3 स्टेप लिख देता हूं, इन दोनों को जीरो बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको जीरो बनाओ, फिर इसको 1 बनाओ, और फिर ये जीरो और ये जीरो. समझ में आ रहा है. सो एक बार देख लो, मैंने वो नंबरिंग क्या है, वो सीक्वेंस, सर वही सीक्वेंस फॉलो करना है नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज किया तो भी चलेगा, आपका आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि हर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है.
तो इसलिए आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ट्राई करो, कोशिश ये करो कि जो एलिमेंट्स ऑलरेडी 1 आप कर चुके हैं, डायगोनल एलिमेंट 1 कर चुके हैं और जो 0 कर चुके हैं वो वापस रीचेंज नहीं होने चाहिए। अगर रीचेंज हो गए तो वो सम आपका खत्म ही नहीं होगा, वो सम ओके चलते रहेगा, कुछ ना कुछ 1 हो गया फिर वो नॉन 1 में कन्वर्ट हो गया, 0 हो गया फिर नॉन 0 में कन्वर्ट हो गया, वो सम खत्म नहीं होना है। ठीक है, सो ये फॉलो करना है हमको। ओके, सो अब ये फॉलो करने के लिए देखो, सबसे पहले ये एंट्री 1 बनाओ, ऑलरेडी 1 है, दैट्स अ गुड साइन। इन दोनों को 0 बनाओ गाइस। अब ये देखो, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, मेरे को इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, हमेशा याद रखो इनको मैं लीडिंग 1 कहता हूं। सो इसको इसके साथ ऑपरेट करना है, इसको इसके साथ ऑपरेट करना है और यहाँ पे दोनों 0 लाने हैं। गाइस यहाँ पे 3 है, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया तो 0 आएगा। समझो यहाँ पे 3 होता तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करता मैं, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे 3 करना है ना हमको। सो कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है। सो कॉलम 2 माइनस 3 कॉलम 1, देखो जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, C2 माइनस 3C1 वैल्यू स्टोर्ड इन C2 एंड C3 माइनस 3C1 वैल्यू स्टोर्ड इन C3। सर आप दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि दो अलग अलग कॉलम्स में चेंज होने वाला है। C2 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1, यहां पे भी 0 लाना है। यहां पे अगर 5 होता, समझो यहां पे 5 होता तो मैं करता C2 माइनस 5C1, यहां 5 मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करता, क्योंकि यहां पे 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है हमको। तो ऑपरेशन देख लो, C2 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1। ओके, सो ये ऑपरेशन यहां पे अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। C2 ये कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 1। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई दीज टू ऑपरेशंस। ये दो ऑपरेशंस हम लोग यहां पे अप्लाई कर लेंगे। चलो, ये अप्लाई करने के बाद हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसा बेसिकली होगा। सो अब C2 माइनस 3C1 एंड C3 माइनस 3C1। ठीक है, सो अगर ये हमने अप्लाई कर लिया तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 में चेंज नहीं होगा। सर होगा ना, ये ट्रिपल हो गया? नहीं नहीं नहीं, चेंज होगा C2 और C3 में। C1 तो एक हेल्पिंग कॉलम है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं, वो सिर्फ हेल्प कर रहा है C2 और C3 में चेंज करने के लिए। तो कॉलम 1 ऐसे ही और राइट हैंड साइड में भी कॉलम 1 ऐसे ही, कॉलम 1 1 0 0 ऐसे। अब चेंज C2 माइनस ट्रिपल C1, तो ये देखो दिस माइनस ट्रिपल दिस माइनस ट्रिपल दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस। ठीक है, सो एक काम करो, चलो मैं आपको ये जानबूझ के बता रहा हूं ऐसे, ये आपको करना नहीं है ऐसे रफ में भी। ओके, आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कॉलम 2 देखो क्या है, 3 4 3 माइनस 3 टाइम्स, ये कॉलम 2 है, माइनस 3 टाइम्स ओके कॉलम 1 ओके C2, ये C2 है गाइस, C2 कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स ये कॉलम 1 है, C2 माइनस 3C1। और जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर किस में होने वाला है? C2 में, जिसका नाम पहले लिखा है उसमें स्टोर होगा। ठीक है, सो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 माइनस 3 3 3। सो गाइस मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करोगे, अभी 3 स्केलर मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, तो ये बन गया आपका कॉलम 2। ठीक है, अब आपको करना है कॉलम 3 में चेंज, सेम चेंज है। ओके, C3 माइनस 3C1। ओके, तो ये रब करता हूं मैं, C3 माइनस 3C1। C3 कौन है देखो, 3 3 4 3 3 4 माइनस 3 टाइम्स 1 1 1। चलो कर लो, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 4 माइनस 3 3 3 करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट करो। 3 पहला माइनस पहला, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 3 माइनस 3 दैट इज 0 एंड 4 माइनस 3 दैट इज 1। आप देख रहे हो गाइस, एक चीज है गाइस, एक ही या इन दो स्टेप्स में लगभग 90% आपका सम सॉल्व हो गया है, लगभग 90% आपका सम सॉल्व हो गया। अब यही चीज पहले राइट में कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या किया हमने। C2 माइनस ट्रिपल C1, सो देखो ये C2 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 1, 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 1 कितना आएगा ये -3। फिर 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0, 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 कितना आएगा ये 1। ठीक है, फिर 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 0 ही रहेगा। अभी सेम चीज C3 माइनस 3C1, ये C2 माइनस हो गया, C3 माइनस 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 1 दैट इज -3। फिर 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 दैट इज 0 एंड 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0, 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0। देखो ये कॉलम माइनस ट्रिपल ऑफ ये कॉलम है, दिस कॉलम माइनस ट्रिपल ऑफ दिस कॉलम, सो दैट इज 1। ओके गाइस, ये तो 90% बन गया गाइस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है?
हम अपना काम क्या था, इस a को i में रिड्यूस करना। अगर आपको नहीं पता ये मेथड तो गाइस प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस 2 लेक्चर्स, उसमें मैंने ये कांसेप्ट बताया था कि हम लोग को करना क्या है, a पे हमको रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके a को i में रिड्यूस करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बना है ऐसा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। गाइस यहाँ पे 2 0 आने, बस यहाँ पे 2 0 आने, ये हो गया, अपना काम हो गया। ओके तो ये करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, देखो 1 0 0, यहाँ पे 0 लाना है, 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ 2 0 लाने हैं, लेकिन हमको रो ऑपरेशन करना अलाउड नहीं है, ये हमको पूरा सम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना था। सो अब हम लोग करेंगे, देखो ये कॉलम माइनस ये कॉलम। सर क्यों, C1 माइनस C2 क्यों, 1 तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 वैसे ही रहेगा 1। तो उसको फिर बाद में देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम में चेंज करना है, यहां भी चेंज और यहां भी चेंज, तो एक स्टेप पे नहीं होंगे। सो इसके लिए एक बार करेंगे, इसके लिए एक बार करेंगे। तो देखो क्या कर रहा हूं, C1 माइनस C2 वैल्यू स्टोर्ड इन C1, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 वैल्यू स्टोर्ड इन कॉलम 1। सो देखो वैल्यू कॉलम 1 में चेंज होने वाला है, तो कॉलम 2 कॉलम 3 वैसे ही, राइट का भी और यहां का भी। अभी C1 माइनस C2, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, इधर 1 माइनस माइनस 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना है ना, 1 माइनस माइनस 3 4, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, सही है। अब ये 1 0 0 0 1 0, यहां पे 0 लाना है, 0 0 1, यहां पे 0 लाना है गाइस आपको। अब यहां पे 0 लाने के लिए C1 माइनस C2 का तो फायदा नहीं था, C1 माइनस C3 से हो गया, ये कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और बाकी के दोनों चेंज नहीं होंगे, जो ऑलरेडी 0 या 1 बन गए वो चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे 1 माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करना है आपको, वैल्यू स्टोर्ड इन कॉलम 1। ओके सो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 वापस चेंज किसमें होने वाला है, कॉलम 1 में, इसलिए कॉलम 2 कॉपी, कॉलम 3 कॉपी, यहां कॉलम 2 कॉपी, माइनस 3 0 माइनस 3 0 1। अभी C1 माइनस C3 करो, C1 माइनस C3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, यहां वो करो C1 माइनस C3, 4 माइनस माइनस 3, 4 प्लस 3 7, फिर माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। So the answer is 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1। ये इनवर्स है सर, हाँ यही है इनवर्स है। कैसे, ये क्या है गाइस, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I into A inverse is equal to this matrix। ओके 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1, but I into A inverse क्या होता है, अब ये तो पता होना चाहिए गाइस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी किसी को मल्टीप्लाई होती है उस दूसरे मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। I into A inverse is A inverse, this is property of I, so A inverse is equal to this particular answer। so यही अपना आंसर कंटिन्यूड रहेगा 7 minus 3 because I into A inverse is A inverse, so we have got the value of A inverse as 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 1। ओके सो ये पूरा सम हमने किया है यूजिंग व्हाट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, पूरा सम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किया, और ये इनवर्स मैट्रिक्स आपका मिल गया। एक बात आप कंफर्म कर सकते हो कि ये इनवर्स सही है या गलत है। कैसे कंफर्म करेंगे, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, आई। अगर आंसर आई नहीं आया तो आपका कोई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन गलत है या फिर आपका कैलकुलेशन कहीं पे गलत हो गया है। ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयरली पूछा जाता है, बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहो। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि इसको आई में रिड्यूस करने के लिए स्टेप ऐसे करो, यहां पे 1 लाओ, फिर 0 0, फिर यहां पे 1 लाओ, 0 और 0, फिर यहां पे 1 लाओ, 0 0, ऐसे कर सकते हो। या फिर यहां पे 1 0 0, यहां पे 1, यहां पे 0, फिर यहां पे 1, फिर 0 0 0। मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक से सुनो, और वही चीज मैंने अभी अप्लाई किया इस सम में, तो एक बार ठीक से देख लो, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट कांसेप्ट, ओके, जो हमको देखना है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, वन बाय वन आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स। सो नाउ वी विल चेक द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का यूज करके हम लोग लीनियर सिस्टम सॉल्व कर सकते हैं गाइस।
लीनियर इक्वेशंस, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लली पढ़ा होगा, ओके, जिसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। जैसे ये इक्वेशन है 2x + 3y = 6 and x + 5y = 15। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये भी एक इक्वेशन है, बस इन दोनों में फर्क ये है कि ये दो अननोन्स है, इसमें x y, इसमें तीन अननोन्स है x y z। आपको अगर पता होगा, ओके, तो शायद आपने क्रैमर्स रूल भी स्टडी किया होगा। ओके, 10th स्टैंडर्ड में आपने क्रैमर्स रूल स्टडी किया होगा, उसमें भी ओके यू कैन से ये सॉल्यूशन है। लेकिन मैट्रिसेस को यूज करके ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं तुमको बताऊंगा। So guys, there are two different methods which are used to solve system of linear equations. तो उसमें से जो पहला मेथड है वो है रो रिडक्शन मेथड। पहला मेथड है रो रिडक्शन मेथड, जिससे ये या ये सॉल्व हो सकता है। मतलब सॉल्व होना मतलब क्या, इसको सॉल्व करना मतलब क्या, गेटिंग द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x y या x y z, इनकी वैल्यूज फाइंड करना, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है उस मेथड का नाम है इन्वर्जन मेथड या मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग मेथड्स है जिससे हम लोग इस सिस्टम को या इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम्स, ठीक है, दैट इज गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x y z। सो वन बाय वन वी विल लर्न द मेथड। सो आज अपना बेसिक फोकस रहेगा टू अंडरस्टैंड रो रिडक्शन मेथड। ये मेथड क्या है एग्जैक्टली ये हम लोग आज समझ के लेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, ओके, और यू कैन से ऑलरेडी आपको ये आती है, बस आपको समझनी है कि करना क्या है, ठीक है, एक कैसे क्या करना है एग्जैक्टली, क्योंकि ऑलरेडी आपने रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस आपने सीख लिया है। तो इस मेथड में वही चीज अप्लाई करनी है। कैसे ये मैं आपको बताऊंगा थ्रू सम एग्जांपल्स। Yes. So friends, let's study the row reduction method to solve a system of linear equations. So, अगर ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, समझो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट्स है ना, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ये xyz के कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। ये आपको पता होंगे, अगर आपको ये नहीं समझा तो मैं ये बोल देता हूं, ओके। और एक चीज, ये राइट हैंड साइड b1, b2, b3 ये भी कांस्टेंट्स है। जैसे मैंने अगर इक्वेशन लिखी पहली 2x + 3y + 4z = 5, इक्वेशन देखो 2x + 3y + 4z = 5, तो x का कोएफिशिएंट जो है 2 वो ही है a11, y का कोएफिशिएंट 3 वो है a12, z का कोएफिशिएंट 4 वो है a13 और राइट हैंड साइड का कांस्टेंट 5 वो है b1 की वैल्यू। आप समझ रहे हैं, मतलब a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32 और a33 ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे और राइट में b1, b2, b3 ये कांस्टेंट RHS होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो अगर आपको एक ऐसा, मतलब इसमें अननोन कौन है सर, x y z अननोन है, याद रखो, बाकी सारी चीजें गिवन है, a11, a12 ये सारी चीजें जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप के। आप समझ रहे हैं। तो इस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय रो रिडक्शन मेथड। कैसे सॉल्व करना है आप तरीका समझो, आप स्टेप समझो। सबसे पहले इस सिस्टम को आपको लिखना पड़ता है इन द फॉर्म ax = b। सो कौन सा फॉर्म, ax = b। सर क्या है इसमें, a क्या है, x क्या है, b क्या है। ध्यान रखो, a मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मी काय म्हणतोय नीट ऐका, a चा अर्थ है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब क्या सर, मतलब ये जो x y z के कोएफिशिएंट्स है ना उनका मैट्रिक्स, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, x y z के कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। सर फिर ये x क्या है, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, x है मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, x y z अननोन है, इसमें x y z की जगह पे x1, x2, x3 इस नाम के भी अननोन हो सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन ऐसा हो सकता है, देखो 2x1 + 3x2 + 4x3 = 5। सो इसमें x1, x2, x3 अननोन है, इसमें x y z है, तो वो मैट्रिक्स x है, x y z। लेकिन वर्टिकली लिखने है, वो हॉरिजॉन्टली लिखनी नहीं है, ध्यान रखो, ओके। और b जो है वो राइट हैंड साइड है, b1, b2, b3, b जो है वो राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स है, b1, b2, b3। आपको अगर समझाऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन सिस्टम को ax = b इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें a होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x होगा मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और b होगा राइट हैंड साइड RHS होगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओके ये जो a है गाइस, ओके, रिड्यूस a टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने लिखा है रिड्यूस a टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको क्या करना है,
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सर मतलब क्या करना है? आपको पता होना चाहिए गाइस व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसका लोअर ट्रायंगल जीरो होता है, मतलब डायगोनल के नीचे के 3 एंट्री जीरो करने हैं आपको, इन तीनों को जीरो करना है। लेकिन आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करने, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने। ऐसा क्यों? इसका लॉजिक मैं बताता हूं। ऐसा क्यों सिर्फ रो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि गाइस हम लोग जो भी ऑपरेशन ए पे अप्लाई करते हैं वही ऑपरेशन हमको इस बी पे भी अप्लाई करना पड़ता है। जो भी ऑपरेशन इस ए पे अप्लाई करेंगे वही, लेकिन बी में अलग अलग कॉलम्स है ही नहीं ना, बी में एक ही कॉलम है। सो आप कॉलम अगर ऐसा करना चाहो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैसे करोगे? बी में तो एक ही कॉलम है, उसमें कॉलम 2 वगैरह है ही नहीं, समझ रहे हो? तो सिर्फ रो ऑपरेशन है। सो जो भी रिड्यूस ए टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, और ओके यहां पे एक चीज और मेंशन करनी जरूरी है, अप्लाई द सेम ऑपरेशंस ऑन आरएचएस बी। सो यहां पे मेंशन करना है वो अप्लाई सेम ट्रांसफॉर्मेशन, मैं अभी सेम ऑपरेशंस लिख रहा हूं ऑन बी, मतलब राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने हैं। जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई किए ए पे, वही ऑपरेशन आप लोग को बी पे अप्लाई करने। सर एक्स पे अप्लाई करना है? नहीं, वो मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है, वो वैसे ही रखना है, ठीक है। एक बार आपका ए रिड्यूस हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, फिर वापस उस मैट्रिक्स फॉर्म को रीराइट करो इक्वेशन फॉर्म में। मतलब पहले आपने क्या किया था? इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रीराइट किया था, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रीराइट किया था, फिर आपने इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस किया, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और सेम ऑपरेशन आपने बी पे भी अप्लाई किए। एक्स पे नहीं अप्लाई करने होते, अननोन्स पे नहीं अप्लाई करने होते वो, ओके। तो आपने वो ऑपरेशन बी पे अप्लाई कर लिए, ठीक है। और फिर आपने फिर वापस जो भी रिड्यूस फॉर्म आएगा उसको वापस इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, ओके। अगेन रीराइट द रिड्यूस मैट्रिक्स इनटू इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। फिर जो आपकी जो नई इक्वेशंस बनेंगी गाइस, वो नई इक्वेशंस बहुत सिंप्लीफाइड होंगी, ओके। और उन नई इक्वेशन से आप लोग इजीली एक्स वाई जेड के वैल्यूज कंप्यूट कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब क्या? एक इक्वेशन में एक्स होगा, एक इक्वेशन में समझो सिर्फ जेड है, एक इक्वेशन में वाई जेड है, और एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड है। तो एक से आपको जेड की वैल्यू मिल गई, वो ऊपर आपने पुट कर दी वाई की वैल्यू मिल गई, फिर वो आपने ऊपर पुट कर दिया, आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। मतलब इन शॉर्ट आपको ओके एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज मिल जाएंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप। इस रीराइट करने के बाद आपको तीनों के वैल्यूज इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये मेथड है, सो यू कैन मेंशन दिस मेथड इन योर बुक्स। ये एक जरूरी पॉइंट था, ओके। अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन बी, लेकिन सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि बी में सिर्फ एक ही कॉलम है। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C1 और C2 स्वैप करना कैसे पॉसिबल है गाइस? बी पे C1 C2 है नहीं बी में, ओके। सो वो हो ही नहीं सकता। सो सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसके इस मेथड का नाम क्या है? रो रिडक्शन मेथड। कॉलम रिडक्शन मेथड ऐसा नहीं है, रो रिडक्शन मेथड यूज करके आपको ए को यू में कन्वर्ट करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और आपका सिस्टम सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे आई कंसीडर अ प्रॉब्लम। सो एक 2x2 का प्रॉब्लम बता देता हूं सबसे पहले आपको, उसके बाद फिर 3x3 का, मतलब 2 अननोन्स का और फिर 3 अननोन्स का, ऐसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। Okay, so if you have understood the method of row reduction, let's apply it in solving this particular equation, ठीक है। तो these are two equations in two unknowns। unknowns कौन है यहाँ पे? x और y, ये दोनों unknowns है। हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग रो रिडक्शन मेथड, या फिर सिर्फ रिडक्शन मेथड भी कह सकते हैं लोग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रीराइट द अबव इक्वेशंस in the form ax is equal to b, ओके। अब a क्या है, b x क्या है, b क्या है मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बोल रहा हूं। a मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, फिर x और फिर b। देखो x और b की साइज जो है वो सेम है, ओके। a मतलब कोएफिशिएंट, x y के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? 2। पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 1, दूसरे में x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है 5। अननोन्स है x और y, और राइट हैंड साइड है 5 एंड -3। सो यही गाइस, यही लिखा है मैंने, सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेट करोगे इसके साथ, तो यही आने वाला है। देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होगा।
2x प्लस वाई ना इज इक्वल टू इधर की पहली वैल्यू 5 और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3x प्लस 5y इक्वल टू -3। ओके, सिर्फ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अब याद रखो आपको करना क्या है गाइस, आपको इस नीचे वाले को 0 बनाना है, डायगोनल के अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सर क्या फायदा होता है इसका, देख लोगे आप। ओके 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा गाइस। इसकी जो ये जो एंट्री है इसको 0 बनाना है। अब इस एंट्री को 0 बनाने के लिए यहाँ पे 3 है, तो अगर यहाँ पे 3 होता तो बहुत अच्छा होता। अगर यहाँ 2 की जगह पे अगर 3 होता तो ये R2 माइनस R1 कर देते आप ना, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो कर देते, हो जाता काम अपना। तो वही ऑपरेशन यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है, इस पे नहीं करना है, ठीक है, कि दिस माइनस दिस यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन अपना लक ओके अच्छा नहीं है इस केस में, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है। ओके सो गाइस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, 2 नहीं। सो इसको मल्टीप्लाई, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे ओके 3/2 से, तो 2 कट हो जाएगा और 3 आ जाएगा जो हमको चाहिए सब्ट्रैक्ट करते टाइम। समझ में आ गया आपको क्या करना है? सो वापस एक बार मैं क्या लिख रहा हूं आप लोग ठीक से देखो जो मैं लिख रहा हूं। ओके प्लीज ठीक से समझो, मैं लिख रहा हूं R2 माइनस 3/2 R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। अब बहुत लोगों को ये फ्रैक्शनल ऑपरेशन समझ में नहीं आते। R2 माइनस 3/2 R1, ओके सो R2 माइनस 3/2 R1 वैल्यू स्टोर्ड इन व्हाट R2। सो गाइस अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसका क्या फायदा होगा देख लो। सेकंड रो माइनस 3/2 फर्स्ट रो, तो यहां भी करना है, यहां भी सेकंड रो माइनस 3/2 इनटू फर्स्ट रो। सो लेट्स अप्लाई इट। सेकंड रो, अभी सेकंड रो लिख लेता हूं 3 5 एंड -3। देखो इधर लिखता हूं 3 5 -3, वो राइट हैंड साइड है, 3 5 -3। ये है R2 माइनस ओके R2 माइनस 3/2 इंटू R1। अभी R1 क्या है 2 1 5, 2 1 और 5 राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो। चलो 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो पहला रो वैसे 3 5 -3 वैसे रहेगा। 3/2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 3/2 इंटू 2 2 कट 3 आ जाएगा। समझ गए? ओके फिर 3/2 इंटू 1 दैट इज 3/2 एंड 3/2 इंटू 5 दैट इज 15/2। 3/2 इंटू 5 दैट इज 15/2। समझ में आ गया? अब सब्ट्रैक्ट करो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। 3 -3, हाँ अच्छा चेंज किसमें होने वाला है? R2 में चेंज होने वाला है। तो चलो लिख लेंगे आंसर, दिस इंटू XY इज इक्वल टू ओके R2 में चेंज होने वाला है ना, तो R1 कॉपी कर लो, 2 1 और 5 कॉपी कर दिया। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होने वाला, सेकंड रो में होने वाला, लेकिन इस Y में नहीं करना है, अननोन्स में नहीं करना है, वो कैपिटल X वैसे ही रहने दो। चाहो तो इसको XY लिखो या कैपिटल X लिख दो, नो टेंशन। मतलब ये बार बार XY 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 XYZ लिखने से अच्छा है इसको कैपिटल X लिख दिया अननोन, ओके फिर भी चलेगा। ठीक है, अब देखो R2 माइनस 3/2 R1 वो ऑपरेशन यहां पे होगा। 3 माइनस 3 कितना गाइस? 0। फिर 5 माइनस 3/2, सो परफॉर्म कर लो 5 माइनस 3/2, 5 2 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7/2। एक बार चेक कर लो। और फिर -3 माइनस 15/2, -3 माइनस 15/2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 माइनस 15 माइनस 21/2, सो यहां पे आएगा -21/2। आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा क्या मैंने किया है। R2 माइनस 3/2 R1, ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सर हो गया काम? यस गाइस काम हो गया, सम खत्म। कैसे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में A को कन्वर्ट करना था, हो गया ना कन्वर्ट A अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। कैसे क्या सर? डायगोनल के नीचे का जो ट्रायंगल होता है वो 0 होना चाहिए, डायगोनल के नीचे के एंट्रीज, तो A की एंट्री है वो 0 बन गया। अब क्या करना होता है गाइस? अब क्या करना होता है, और सेम ऑपरेशन आपको RHS पे अप्लाई करना था जो मैंने कर लिया। अब आपको इस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फॉर्म को वापस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वापस इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम आप लोग एक बात समझो, सर ये x मतलब क्या था? मैंने अभी रब करके xy ये था, x लिखा था, xy था। अब वापस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इक्वेशन बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप पहले दूसरा इक्वेशन बना लो, पहले दूसरा इक्वेशन बना लो। क्यों सर? देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा? 0 इंटू x 0 प्लस 7/2y, मतलब 7/2y ओके, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करो इसको। जिनको नहीं समझ रहे काम करता हूं, चलो मैं पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इक्वेशन। इतना ये मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ही नहीं है एक्चुअली, ये तो सीधा है गाइस, ये x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, सो 2x प्लस y इक्वल टू 5, पहला इक्वेशन होगा 2x प्लस y इक्वल टू 5। सर ये तो सेम ही है, यही तो गिवन था। हाँ लेकिन सेकंड वाला सेम नहीं रहा,
सेकंड वाला 0x प्लस 7/2y, तो 0x लिखने की जरूरत नहीं है, 7/2y इज इक्वल टू -21/2, सो इज इक्वल टू -21/2। समझ में आ गया? अब पहले किसका वैल्यू निकालोगे गाइस? y का मिल जाएगा ना यहां से। सो गाइस 2 2 कैंसिल, दोनों तरफ का 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7y इक्वल टू -21, सो y इक्वल टू -3, 7 डिवाइड हो जाएगा, सो 21/7 दैट इज -3, सो y की वैल्यू आ गई -3। सर अभी x की वैल्यू निकालनी है, डाल दो इस इक्वेशन में x की वैल्यू, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 में डाल दो 2 into x प्लस -3 इक्वल टू 5, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -3। जिनको नहीं समझा ओके वो लोग वापस एक बार चेक कर लो जो भी मैंने किया है, मेन एक्चुअली एक ही ऑपरेशन था। सो ये ऑपरेशन मैंने किया है R2 - 3/2 R1, वैल्यू स्टोर्ड इन R2, जो पहला नाम लिखोगे उसमें वैल्यू स्टोर होगा, यहाँ पे सिर्फ 0 लाना था। और फिर ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये x का क्वेश्चन, ये y का क्वेश्चन, और सेकंड इक्वेशन में x क्वेश्चन गायब हो गया, सिर्फ y क्वेश्चन बाकी रहा, मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? सो x 4 और y -3। अब ये आंसर सही है गलत है वेरीफाई कर लो, इतना टाइम दिया है सम को तो वेरिफिकेशन को थोड़ा टाइम दे दो। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, पहले इक्वेशन में देखो 2 into x की वैल्यू 4, 2 into 4 8 प्लस y की वैल्यू -3, सो 8 प्लस -3 मतलब 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी इक्वेशन देख लो 3 into x, सो 3 into 4 दैट इज 12 प्लस 5 into -3, 5 into y की वैल्यू -3, so 12 minus 15, 12 minus 15 is -3, second equation verified, so this is the answer, x equal to 4 and y equal to -3। I hope you have understood। आप पहले पॉज करके एक बार ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अभी आपको यही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से बताऊंगा सॉल्व करके, मतलब रो रिडक्शन ही बता रहा हूं, बस ऑपरेशन अलग, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा अलग। ओके, सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, आंसर तो पता है 4 and -3, ठीक है। सो आई विल रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो अभी ये सब हो गया, ये मैं रब कर देता हूं। देखो x कितना था गाइस? x कितना था 4 और y कितना था -3, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब इसी मैट्रिक्स में अब क्या करता हूं, मैचिंग द कोएफिशिएंट्स करने के लिए गाइस मेरे को चेंज किसमें स्टोर करने हैं? R2 में। यहां पे 0 लाना है ना, डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 लाना है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है वो। गाइस यहां पे 0 लाना है, तो गाइस इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, और फिर मैंने सबट्रैक्ट किया तो मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2R2 - 3R1, वैल्यू स्टोर्ड इन R2। क्या लिखा है आप लोग ठीक से देखो, मैंने लिखा है डबल R2 डबल ऑफ सेकंड रो, ओके, माइनस ट्रिपल ऑफ फर्स्ट रो, वैल्यू स्टोर्ड इन सेकंड रो। ओके, सो 2R2 - 3R1 एक्चुअली आपके जो यू कैन से स्टैंडर्ड रूल्स है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, वो लोग क्या कहते हैं, किसी भी एक रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी भी दूसरे रो के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया है, दोनों रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। R2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, R1 को 3 से, क्यों, इसको 3 से किया तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से किया तो 6 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करके सेकंड रो में वैल्यू स्टोर किया। चलो एक काम करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे क्या होता है इससे, ठीक है। तो ये xy और यहां पे राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होगा, सो मैं 2 1 5 लिख देता हूं, 2 1 5 लिख देता हूं। बीच में ये कौन होंगे, x और y अननोन्स, ठीक है। अभी से डबल R2 - ट्रिपल R1, चलो डबल R2, इसको डबल करो, डबल डबल डबल, तो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10 और -3 का डबल -6, ये डबल R2 है माइनस ट्रिपल R1, R1 का ट्रिपल करो, चलो R1 को ट्रिपल करो, इसका ट्रिपल 6, इसका 1 का ट्रिपल 3 और 5 का ट्रिपल 15, सब्ट्रैक्ट कर लो और सेकंड रो में वैल्यू स्टोर करो। तो 6 - 6 ये 0, यहां पे 0 लाने के लिए ऑपरेशन किया था ये। 10 - 3 दैट इज 7 एंड -6 - 15, -6 - 15 इज -21, बरोबर है, -6 - 15 इज -21 हो गया गाइस, ये 0 बन गया। और लक अच्छा है आपका इस सब में कि आपको यहां पे क्या नहीं आया है, फ्रैक्शन नहीं आया है।
ठीक है। सो अब क्या करो, वही मेथड वापस, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि डायगोनल, ये डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 होनी चाहिए सारे, यहाँ पे एक ही एंट्री थी, 0 बन गई। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या इक्वेशन बनेगा गाइस? 2x + y = 5, 2x + y = 5। सो ये पहला 2x + y = 5 और सेकंड 0x + 7y मतलब 7y = -21। क्या आएगा y का वैल्यू? y का वैल्यू क्या आएगा? 7 डिवाइड हो जाएगा, -21/7 -3, सो y तो आ गया -3 और y -3 आप इसमें पुट कर दोगे, y की वैल्यू -3 उधर जाएगी तो +3, 5 + 3 8, 8/2 is 4, मतलब सेम आंसर आ गया। मतलब जो मैंने लिखा था वही मैंने पिछले इसमें क्या किया था, R2 - 3/2 R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। अब ये चीज देखो, ये एलसीएम निकालने जैसा हो गया वैसे तो 2R2 - 3R1, 2R2 - 3R1। ओके, ये यहाँ पे मैंने ऑपरेशन सर, लेकिन वहां पे डिवाइड बाय 2 होगा ना, हाँ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ओके एज आई सेड एक्चुअली R1 में कोई चेंज नहीं होता, एक्चुअली R1 में कोई चेंज नहीं होता, जो भी चेंज था वो R2 में हो गया था। वी गेट द सेम रिजल्ट बाय दैट, मतलब ये भी ऑपरेशन चलेगा वैसे। ओके, जनरली ये लोग अवॉइड करते हैं, मतलब कम से कम देखोगे आप ऐसा टाइप का ऑपरेशन किया है कि दोनों रो को स्केलर मल्टीप्लाई किया। सर अलाउड है? हाँ एक्चुअली अलाउड है, इट्स अ वैलिड थिंग, ओके यू कैन डू दैट, ओके, लेकिन इन द बुक्स रेयरली दे यूज दिस, ठीक है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड, x और y की वैल्यूज भी सेम आ गई। अब हम लोग एक काम करेंगे, वी चेक आउट अ प्रॉब्लम ऑफ 3 अननोन्स, तो 3 अननोन का हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेंगे अभी। So let's discuss this particular problem now, ठीक है। बस इसमें और पहले प्रॉब्लम में फर्क क्या था कि उसमें 2 अननोन्स थे, इसमें 3 अननोन्स है, मेथड रिडक्शन का यूज करना है हमको इस केस में भी। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग रीराइट करेंगे, ओके, इन द फॉर्म, रीराइट इन द फॉर्म, क्या फॉर्म है गाइस? आपको पता होना चाहिए अभी फॉर्म कौन सा है, ax = b। a मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x मतलब मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, b मतलब राइट हैंड साइड। मैंने जो बोला वो ठीक से सुनो और उस हिसाब से आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। a मतलब कोएफिशिएंट्स 1 1 1, राइट में 6 है, यहाँ पे x है, ठीक है। फिर सर आपको लगा सर 1x 1y 1z नहीं है, रो और कॉलम मल्टीप्लाई होता है ना, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू y प्लस दिस इनटू z = 6, सो x + y + z = 6, यही है, ओके। फिर 3 - 1 3, 3 - 1 3 10 राइट हैंड साइड में, 5 5 - 4 5 5 - 4 और 3 राइट साइड में, ठीक है। सो अब इसको क्या करना है गाइस, इसको आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। तो गाइस ये होता है डायगोनल, तो ये डायगोनल है, इसके नीचे के ये 3 एंट्रीज को 0 बनाना है, तो हमको ये 3 एंट्रीज को 0 बन गया, तो एक बार समझो ये बन गए तीनों एंट्री 0, तो आपका काम हो जाएगा, आपको x y z तीनों के वैल्यू मिल जाएंगे आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू इक्वेशन फॉर्म। तो लेट्स स्टडी गाइस, ओके। सो गाइस 3 ऑपरेशन करने हैं, यहां पे 0 लाना है, यहां पे 0 लाना है और यहां पे 0 लाना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे 0 लाने की कोशिश करूंगा और यहां पे ये गाइस, यहां पे हमेशा याद रखो, जनरली उसको ऑपरेट करते टाइम ऐसे करो, ये 3 है 5 है, इस 1 के साथ ऑपरेट करोगे तो काम हो जाएगा आपका। और ऑब्वियसली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है क्या? नहीं, क्योंकि यहां कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकते, तो रो रिडक्शन करना है। सो दिस माइनस इधर 3 चाहिए, सो क्या ऑपरेशन होगा गाइस, पता चला है कि नहीं? अभी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। सो ऑपरेशन होगा R2 - ट्रिपल R1, ओके। सो R2 - ट्रिपल R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। इसी के साथ मैं ये भी कर लेता हूं, क्योंकि ये थर्ड रो में चेंज होने वाला है, R3 - 5R1, R3 - 5R1। वैसे भी R1 सिर्फ सपोर्टिव रो है, इधर 3R1 5R1, एक्चुअली ये चीजें R1 में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली, जो चेंजेस होने वाले हैं वो R2 में और R3 में होने वाले। सो R2 - ट्रिपल R1, R3 - 5 टाइम्स R1, ठीक है। सो ये दोनों ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करने हैं। ये करने के बाद हाउ इट विल लुक लाइक, लेट्स स्टडी। चेंज किसमें नहीं होने वाला? R1 में। सो R1 वैसे रखता हूं मैं 1 1 1, ओके, इधर भी 6। हमेशा याद रखो यहां पे वो अप्लाई नहीं करना है, R2 - और R3 - ओके। और यहां दोनों 0, ये दोनों 0 सर कहां से है? अरे गाइस यहां दोनों 0 लाने के लिए तो ये ऑपरेशन किए, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस, 3 - ट्रिपल ऑफ 1, सो 0 5 - 5 टाइम्स ऑफ 1, सो 5 R3 की एंट्री -5 टाइम्स ऑफ R1 की एंट्री। समझ में आ गया? तो एक काम करके फिर भी हम लोग अलग से ऑपरेट करेंगे, R2 - ट्रिपल R1। R2 मतलब ये पूरा रो, दिस 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 एंड राइट हैंड साइड, y नहीं लेना है उसमें। 3 - 1 3, 3
-1 3, ओके, और राइट हैंड साइड है 10, ये है R2, ये है R2 माइनस ट्रिपल ऑफ R1, ट्रिपल ऑफ, चलो इसका ट्रिपल कर दो, ट्रिपल 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 और इसका ट्रिपल, सो 1 का ट्रिपल 1 का ट्रिपल 1 का ट्रिपल और 6 का ट्रिपल 18, सब्ट्रैक्ट कर लो, ओके, करस्पॉन्डिंग एंट्री दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, माइनस साइन है बाहर, ठीक है। अगर यहां पे -3 होता, अगर यहां पे -3 होता तो मैं करता R2 प्लस ट्रिपल R1, सो ये -3 प्लस 3, यहां पे 3 होगा तो ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं, यहां पे 3 है और समझो यहां पे भी 3 है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ में आ गया। सो R2 माइनस ट्रिपल R1 करो, चलो 3 - 3 0, ये तो लिख दिया मैंने पहले, -1 - 3 -4, ओके, ये लिखो 3 - 3, यहां पे भी 0 आ गया, फिर उसके बाद 10 - 18 -8 आ गया है, ठीक है। सो ये हो गया आपका एंट्री R2 का। अब R3 का एंट्री कर लो, R3 -5 टाइम्स R1, चलो एक्चुअली एक तीर दो निशान है, दोनों काम हो गए, कैसे सर, देखो R3 -5 R1, अब मैं डायरेक्टली कर लूं गाइस, R3 -5 R1 डायरेक्टली करायचं का, बघा कसं, this minus 5 times this minus 5 times this minus 5 times and this minus 5 times this, okay, चलो करो, 5 minus 5 of 1, 5 minus 5 times 1, तो 5 minus 5 times 1 मतलब 5 minus 5 वो तो 0 हो जाएगा, सो 0 लिख दिया मैंने, यहां भी 5 minus 5 times 1, R3 minus 5 R1 ना, this minus 5 into this, तो यहां भी 0 आ गया, ओके, फिर this minus 5 into this entry -5 into this entry, so -4 - 5 -9 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड देखो 3 - 5 times 6, R3 मतलब रो 3 minus 5 times रो 1, so 3 - 5 into 6, so 3 - 30 हो जाएगा ना गाइस ये, और 3 - 30 will be -27, सो अब आप देख सकते हैं गाइस अपना सम लगभग सॉल्व हो चुका है, लगभग, ओके, कैसे सर, क्योंकि ये दो ऑपरेशन करके ही आपका जो मैट्रिक्स है ए वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो लकीली यहाँ पे 5 और 5 था जो 1 और 1 के साथ ऑपरेट होके दोनों एक साथ 0 हो गए, समझ में आ गया, तो आपका सम सॉल्व हो गया, सो ये हो गया रिडक्शन मेथड। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्चुअली आप इक्वेशन पहला दूसरा तीसरा लिखने से अच्छा है अगर आप तीसरा दूसरा और पहला लिखोगे तो आपको आंसर एक एक करके आ जाएंगे, जो भी है आपको एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा। समझो पहला इक्वेशन इसमें क्या होगा, x + y + z = 6, x + y + z = 6, यही तो अपना पहला इक्वेशन था, मतलब सर पहले में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता खास, हाँ नहीं फर्क पड़ता, ओके, सो अभी सेकंड इक्वेशन देखो, 0x - 4y + 0z, ये मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, 0 into this plus this into this plus this into this, ओके, सो -4y होगा बीच का सिर्फ, -4y = राइट हैंड साइड इज -8, एंड थर्ड इक्वेशन होगा 0x + 0y - 9z, मतलब सिर्फ -9z = -27 ऑन द राइट। अब यहां तो x y और z दोनों का वैल्यू मिल गया गाइस, कैसे, ये -9 डिवाइड करोगे, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी, -8 अपॉन -4 व्हिच इज 2, एंड z की वैल्यू कितनी, -27 अपॉन -9 दैट इज 3, सो y2 आ गया, z3 आ गया, सब्स्टिट्यूट y एंड z इन इक्वेशन 1, इसको मैं कहूंगा समझो इक्वेशन नंबर 1, सो y की वैल्यू 2 इसमें डाल दो और z की वैल्यू 3 डाल दो, सो x + 2 + 3, y2 is z3 = 6, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 3 5, उधर जाएगा तो -5, 6 - 5 is 1, सो x is 1, y is 2 and z is 3, सो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, x = 1, y = 2 and z = 3, this is the solution set of the problem. Let's verify this particular thing guys, x1 y2 और z3 सही है नहीं, चेक कर लो, x1 है y2 है z3 है, 1 + 2 + 3 6 आ गया, यहां सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 पुट की तो 3, y की वैल्यू 2 पुट की और z की वैल्यू 3 पुट की, 3 × 3 9, सो 3 - 2 1, 1 + 9 10, सो 10 आ गया, ये भी सही है, 5 × 1 + 5 × 2 - 4 × 3, x1 y2 और z3 डाल दिया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 5 + 10 15, 15 - 12, 15 - 12 is 3, सो तीनों इक्वेशन को आपने x y z सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अपना आंसर सही है।
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो रिडक्शन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। जो लोअर ट्रायंगल होता है, डायगोनल के नीचे के एंट्रीज उनको जीरो बनाना है, सिर्फ रो ऑपरेशन ही करने हैं, इसलिए उसको रो रिडक्शन मेथड भी कहा जाता है। ओके, और फिर आपको एक्स वाई जेड अननोन्स है, उनके वैल्यू इससे मिल जाते हैं। सो मोर प्रैक्टिस विल डू इन द नेक्स्ट कमिंग सेशंस। और जो एक मेथड और बचा है एक्चुअली वो है इन्वर्जन मेथड। वो लेंथी मेथड है, ओके, क्योंकि उसमें इनवर्स कंप्यूट करके हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं। इतना उसमें पूरा इनवर्स फाइंड करना पड़ता है आपको, और फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please do subscribe the channel, press the bell icon so that you will get notifications for all my new lectures. Okay, keep studying guys. Bye for now, see you in the next lecture.